हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। अब हम सेंटेंस बनाना देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, माय फादर, योर सिस्टर, वन नेम यानी एक नाम के साथ हम यूज करते हैं एज का। जस्ट अ मिनट। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई के साथ हम यूज करते हैं एम का। बाकी सब्जेक्ट्स वी, यू, दे, मोर देन वन नेम एक से ज्यादा नाम के साथ हम यूज करते हैं आर का। उस सेंटेंस बनाना देखते हैं। वह खाना पका रहा है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वह है, वह को ही लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा है, पकाने का, पकाने को हम कुक बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या पका रहा है, खाना, तो खाना को फूड लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही इज कुकिंग फूड, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फूड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही इज कुकिंग फूड। इसका पैसिव वॉइस बनेगा खाना पकाया जा रहा है उसके द्वारा, या फिर खाना उसके द्वारा पकाया जा रहा है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को बाय लगाकर लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा खाना है, खाना को फूड लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा है, पकाने का, पकाने को हम कुक बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा हिम है, इसको बाय लगा कर लिखेंगे। तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हिम, बीइंग कुक्ड बाय हिम। फूड हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा हिम है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हिम। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। तुम एक पत्र लिख रहे हो, यह हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम को यू लिखेंगे, यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे हो, लिखने का, लिखने को हम राइट बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या लिख रहे हो, पत्र, पत्र को लेटर लिखेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो यू आर राइटिंग अ लेटर, यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, आर हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लेटर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो यू आर राइटिंग अ लेटर। इसका पैसिव वॉइस बनेगा एक पत्र लिखा जा रहा है तुम्हारे द्वारा। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को बाय लगाकर लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारे एक पत्र को आ लेटर लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे हैं, लिखने का, तो लिखने को हम राइट बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब तो अ लेटर इज बीइंग रिटन, इस वर्ब का प्रभाव हमें सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। तो अ लेटर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, रिटन हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा यू है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। जस्ट अ मिनट। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वे है, वे को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे हैं, खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, आर हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्रिकेट खेली जा रही है उनके द्वारा। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को बाय लगा कर लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा रहा है, खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा देम है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और
यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा देम है, इसको बाय लगा के लिखेंगे तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। मैं रूम साफ कर रहा हूँ, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा मैं है, मैं को आई लिखेंगे, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा हूँ, साफ करने का, साफ करने को क्लीन बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या साफ कर रहा हूँ, रूम, तो रूम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई एम क्लीनिंग द रूम, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, एम हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्लीनिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, रूम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई एम क्लीनिंग द रूम। इसका पैसिव वॉइस बनेगा रूम साफ किया जा रहा है मेरे द्वारा, या फिर रूम मेरे द्वारा साफ किया जा रहा है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को बाय लगाकर लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा रूम है, रूम को द रूम लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा रहा है, साफ करने का, साफ करने को हम क्लीन बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा मी है, इसको बाय लगा के लिखेंगे तो द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय मी। द रूम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, एज हो जाएगी हमारी, सॉरी एज बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्लीन हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा मी है, इसको बाय लगा के लिखेंगे तो द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय मी। मुझे डांटा जा रहा है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन तो एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें सब्जेक्ट हमारा, जस्ट अ मिनट, इसमें हमारा डुअल नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा मुझे है, मुझे को हम आई लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा रहा है, डांटने का, डांटने को हम स्कोल्ड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। तो आई एम बीइंग स्कोल्डेड, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, स्कोल्डेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई एम बीइंग स्कोल्डेड। वैसे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश से इंग्लिश हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा रहा है, पढ़ने का, पढ़ने को हम टीच बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट, इंग्लिश हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, टॉट हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है, तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट। अब हम नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव यानी नकारात्मक। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या फिर आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस देखते हैं, वह साइकिल नहीं चला रहा है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वह है, वह को ही लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा है, चलाने का, चलाने को हम राइड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या नहीं चला रहा है, साइकिल, तो साइकिल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही इज नॉट राइडिंग अ बाइसिकल, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, एज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, हम नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट के यूज करेंगे, राइडिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और बाइसिकल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही इज नॉट राइडिंग अ बाइसिकल। पैसिव वॉइस इसका बनेगा साइकिल नहीं चलाई जा रही है उसके द्वारा, या फिर साइकिल उसके द्वारा नहीं चलाई जा रही है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को बाय लगा कर लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा साइकिल है, साइकिल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया जा रहा है, चलाने का, चलाने को हम राइड बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा हिम है, इसको बाय लगा के लिखेंगे, तो बाइसिकल इज नॉट बीइंग रिडन बाय हिम। अब बाइसिकल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद हम नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट के यूज करेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे तो बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट के यूज करेंगे, राइडन हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा हिम है, इसको बाय लगा के लिखेंगे, तो बाइसिकल इज नॉट राइडन बाय हिम। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है।
तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हम है, हमको वी लिखेंगे, वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। आप क्या काम नहीं कर रहे हैं, खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, आर हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव बना रहे इसलिए नॉट की यूज करेंगे, प्लेइंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्रिकेट नहीं खेली जा रही हमारे द्वारा, या फिर क्रिकेट हमारे द्वारा नहीं खेली जा रही है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को बाय लगाकर लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किया जा रहा है, खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा से इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज के बाद नॉट लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे, तो इज बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट के यूज करेंगे, प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारे अस है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है एज, एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। को सेंटेंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। क्या वह अपना कमरा साफ कर रहा है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वह है, वह को ही लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे हैं, साफ करने का, साफ करने को हम क्लीन बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या साफ कर रहे हैं, कमरा, तो कमरा को रूम बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इज ही क्लीनिंग हिज रूम। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, जो सब्जेक्ट से आगे हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, तो इज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, क्लीनिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और हिज रूम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इज ही क्लीनिंग हिज रूम। इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या उसका कमरा साफ किया जा रहा है उसके द्वारा, या फिर क्या उसका कमरा उसके द्वारा साफ किया जा रहा है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को बाय लगाकर लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा कमरा है, कमरा को हम रूम बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा रहा है, साफ करने का, साफ करने को हम क्लीन बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा हिम है, इसको बाय लगा कर लिखेंगे। तो इज हिज रूम क्लीन्ड बाय हिम। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब में से हम इज को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे। तो हिज हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हिज रूम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्लीन्ड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा हिम है, इसको बाय लगाकर लिखेंगे। तो इज हिज रूम क्लीन्ड बाय हिम। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। क्या आप प्रश्न हल कर रहे हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा आप है, आपको यू लिखेंगे, यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे हैं, हल करने का, हल करने को हम सॉल्व बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या हल कर रहे हैं, प्रश्न, तो प्रश्न को क्वेश्चंस बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आर यू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट से आगे हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, आर हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सॉल्विंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्वेश्चंस हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आर यू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जस्ट अ मिनट। इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या प्रश्न हल किए जा रहे हैं आपके द्वारा, या फिर क्या प्रश्न आपके द्वारा हल किए जा रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को बाय लगाकर लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न को क्वेश्चंस बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किए जा रहे हैं, हल करने का, हल करने को हम सॉल्व बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या हल किए इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा यू है, इसको बाय लगा के लिखेंगे। तो आर द क्वेश्चंस बीइंग सॉल्व्ड बाय यू।
अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो आर बीइंग हेल्पिंग वर्ब में से हम आर को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे तो द क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, आर बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, सॉल्व हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डूअर हमारा यू है, इसको बाय लगा कर लिखेंगे तो आर द क्वेश्चंस बीइंग सॉल्व्ड बाय यू। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है एज एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। को सेंटेंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। क्या ऋषभ फल नहीं खा रहा है? तो हमारा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डूअर होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा ऋषभ है, ऋषभ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम निकल रहा है? खाने का, खाने को हम ईट बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या नहीं खा रहा है? फल, तो फल को फ्रूट्स बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इज ऋषभ नॉट ईटिंग फ्रूट्स। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और नेगेटिव भी बना रहे इसलिए नॉट के यूज करेंगे। तो ये जो हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ऋषभ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव भी बना रहे इसलिए नॉट के यूज करेंगे। ईटिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इज ऋषभ नॉट ईटिंग फ्रूट्स। इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या फल नहीं खाए जा रहे हैं उसके द्वारा, या फिर क्या फल ऋषभ द्वारा नहीं खाए जा रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को बाय लगाकर लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा फल है, फल को फ्रूट्स लिखेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं किए जा रहे हैं? खाने का, तो खाने को हम ईट बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमारे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअर हमारा ऋषभ है, इसको बाय लगा कर लिखेंगे तो आर द फ्रूट्स नॉट बीइंग ईटन बाय ऋषभ। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो सब्जेक्ट से आगे हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे तो आर हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, द फ्रूट्स हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब नेगेटिव भी बना रहे इसलिए नॉट के यूज करेंगे। तो आर बीइंग हेल्पिंग वर्ब में से हम आर को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे, नेगेटिव भी बना रहे इसलिए नॉट के यूज करेंगे। तो द फ्रूट्स हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ईटन हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअर हमारा ऋषभ है, इसको बाय लगाकर लिखेंगे तो आर द फ्रूट्स नॉट बीइंग ईटन बाय ऋषभ। जस्ट अ मिनट। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअर होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वे है, वे को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम निकल रहा है? खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या नहीं खेल रहे हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो सब्जेक्ट से आगे हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और नेगेटिव भी बना है इसलिए नॉट के यूज करेंगे। तो आर हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव भी बना है इसलिए नॉट के यूज करेंगे। प्लेइंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या क्रिकेट नहीं खेली जा रही है उनके द्वारा, या फिर क्या क्रिकेट उनके द्वारा नहीं खेली जा रही है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअर को बाय लगाकर लिखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया, नहीं किया जा रहा है खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमें सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअर हमारा देम है, इसको बाय लगा के लिखेंगे तो क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब में से हम इसको सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे और नेगेटिव भी बना रहे इसलिए नॉट के यूज करेंगे। तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव बना रहे इसलिए नॉट के यूज करेंगे। इज बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअर हमारा देम है, इसको बाय लगा के लिखेंगे तो इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। अब हम देखते हैं WH फैमिली इंट्रोगेटिव। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनती है WH वर्ड प्लस एज एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट के यूज करेंगे या फिर नहीं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस देखते हैं, ऋषभ साइकिल क्यों चला रहा है? तो ऋषभ हो जाए, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअर होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा ऋषभ है, ऋषभ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट,
अब क्या काम कर रहा है, चलाने का, तो चलाने को हम राइड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या चला रहे हैं, साइकिल, तो साइकिल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वाई इज ऋषभ राइडिंग अ बाइसिकल, ऋषभ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, राइडिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बाइसिकल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, एज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब क्यों चला रहे हैं, तो क्यों के लिए हमारे पास शब्द है वाई, तो वाई इज ऋषभ राइडिंग अ बाइसिकल। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, साइकिल क्यों चलाई जा रही है ऋषभ के द्वारा, या फिर साइकिल ऋषभ के द्वारा क्यों चलाई जा रही है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को हम बाय लगा के लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा साइकिल है, साइकिल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा रहा है, चलाने का, चलाने को हम राइड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमें सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा ऋषभ है, इसको बाय लगा के लिखेंगे, तो वाई इज अ बाइसिकल बीइंग राइडन बाय ऋषभ। अब क्यों चलाई जा रही है, तो क्यों के लिए हमारे पास शब्द है वाई है, वाई हो जाएगा हमारा WH वर्ड, एज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, बाइसिकल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, राइडन हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा ऋषभ है, इसको बाय लगा के लिखेंगे, तो वाई इज अ बाइसिकल बीइंग राइडन बाय ऋषभ। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का डुअल होता है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वे है, वे को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा है, खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, अब कहाँ खेल रहे हैं, तो कहाँ के लिए हमारे पास शब्द है वेयर, वेयर हो जाएगा हमारा WH वर्ड, आर हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लेइंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, क्रिकेट कहाँ खेली जा रही है उनके द्वारा, या फिर क्रिकेट उनके द्वारा कहाँ खेली जा रही है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें एक्शन के डुअल को बाय लगा कर लिखेंगे, तो इसमें तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम किया जा रहा है, खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव हमें सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब का रिसीवर है। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा देम है, इसको बाय लगा कर लिखेंगे, तो वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। अब कहाँ खेली जा रही है, तो कहाँ के लिए हमारे पास शब्द है वेयर, वेयर हो जाएगा हमारा WH वर्ड, एज हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, बीइंग हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेड हो जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक्शन का डुअल हमारा देम है, इसको बाय लगा के लिखेंगे, तो वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। अब जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका दिन शुभ रहे।